कहानियां सतह के नीचे दबे गहरे राजों की तरह होती हैं। बाहर से शांत दिखने वाले जीवन के भीतर भावनाओं का एक उबलता समंदर छिपा हो सकता है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में एक ऐसा ही घर था, सम्मान, प्रतिष्ठा और कानून के एक उच्चतम प्रतीक का निवास। पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओम प्रकाश का घर। लेकिन एक दिन इसी घर की दीवारों ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने पूरे राज्य, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ओम प्रकाश, एक नाम जो दशकों तक कर्नाटक पुलिस के गलियारों में गूंजता रहा। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी जिन्होंने राज्य के सर्वोच्च पुलिस को संभाला। लेकिन उनकी कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ जैसा किसी ने सोचा था। उनकी मृत्यु किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर हुई। और आरोप उनकी पत्नी पल्लवी पर। यह कोई साधारण घरेलू विवाद का दुखद अंत नहीं था। इस कहानी में परतें, ऐसी परतें जो चौंकाती हैं, परेशान करती हैं। हत्या का तरीका, लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल, आंखों को अंधा कर देने वाला दर्द, और फिर चाकू से किए गए बेरहम वार, एक के बाद एक 10 बार। जांचकर्ताओं को मौके से 2 चाकू मिले जो उस अंतिम क्षण की भयावहता की गवाही दे रहे थे। हत्या के बाद पल्लवी ने कथित तौर पर अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल किया। उसके शब्द थे, मैंने राक्षस को मार डाला। एक राक्षस आपके लिए, वो पति जो राज्य का पूर्व पुलिस प्रमुख था। यहीं से सवाल उठ शुरू होते हैं, क्या यह एक क्षणिक आवेश था या एक सोची समझी साजिश? पुलिस के सामने पल्लवी का बयान एक अलग ही कहानी कहता है। आत्मरक्षा का दावा। उसका कहना है कि ओम प्रकाश अक्सर पिस्तौल दिखाकर उसे और परिवार को धमकाते थे कि वो बरसों से डर के साए में जी रही थी। क्या यह घरेलू हिंसा का एक चरम मामला था जहां पीड़ित आखिरकार पलटवार कर दिया? पल्लवी के रिश्तेदार भी दबी जुबान में इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसने पहले भी बंदूक धमकाए जाने की शिकायत की थी। घटना से पहले पारिवारिक ग्रुप में भेजे गए उसके संदेश शायद आने वाले तूफान का संकेत थे। जब उससे सवाल पूछे गए तो उसके होंठों पर बार बार एक ही वाक्यांश आता रहा, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस त्रासदी में एक और किरदार है जो अपनी ही मां के खिलाफ खड़ा है। ओम प्रकाश और पल्लवी का बेटा कार्तिकेय। उसने अपनी मां और बहन पर पिता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। कार्तिकेय का दावा है कि उसकी मां पिछले 1 हफ्ते से पिता को जान से मारने की धमकियां दे रही थी, जिसके कारण पिता डर कर अपनी बहन के घर चले गए थे। लेकिन फिर बेटी कृतिका उन्हें कथित तौर पर उनकी मर्जी के खिलाफ वापस ले आई। बेटे के अनुसार मां और बहन अक्सर पिता से झगड़ती थीं। एक छत के नीचे 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां। सच क्या है? मामले की जांच में एक और अहम पहलू सामने आया है, पल्लवी की मानसिक स्थिति। पता चला है कि वह पिछले करीब 12 सालों से स्किज़ोफ्रेनिया नामक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही हैं और उनका इलाज चल रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। क्या उनकी मानसिक स्थिति ने इस घटना में कोई भूमिका निभाई? क्या राक्षस वाली बात उनके भ्रम का हिस्सा थी, या यह सिर्फ एक पहलू है और असल वजह कुछ और है? जांचकर्ता एक और कोण से भी पड़ताल कर रहे हैं, संपत्ति का विवाद। ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश ने कुछ संपत्ति किसी रिश्तेदार के नाम कर दी थी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच तनाव चरम पर था। क्या पैसों की लड़ाई ने इस रिश्ते को इस खूनी तक पहुंचाया? ओम प्रकाश का जीवन विरोधाभासों से भरा लगता है। एक तरफ एक सफल, सम्मानित आईपीएस अधिकारी का सार्वजनिक चेहरा, जिसने बिहार से आकर कर्नाटक में अपनी पहचान बनाई, राज्य के डीजीपी पद तक पहुंचे। दूसरी तरफ उनके अपने घर के भीतर कलह, हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई की कथित कहानियां। यह मामला इतना हाई प्रोफाइल और पेचीदा है कि बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ने इस राज्य की सीबीसीआईडी को सौंप दिया है। अब विशेषज्ञ इस हत्याकांड की हर परत को उधेड़ने की कोशिश करेंगे। बेटी कृतिका की भूमिका क्या थी? क्या यह वाकई आत्मरक्षा थी या एक सुनियोजित हत्या? क्या मानसिक बीमारी एक बचाव है या सिर्फ एक परिस्थिति? संपत्ति का विवाद कितना गहरा था? एक बंद घर दरवाजे के पीछे कई सच दफन हो सकते हैं। ओम प्रकाश हत्याकांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह रिश्तों की जटिलता, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों और शायद सत्ता के गलियारों में छिपी अनकही सच्चाइयों का भी प्रतिबिंब है।
जांच जारी है और उम्मीद है कि वक्त के साथ सच सामने आएगा। लेकिन एक सवाल शायद हमेशा बना रहेगा, वर्दी और सम्मान के पीछे का असली इंसान कौन था और उसके अपने घर में उसे राक्षस क्यों कहा गया? जैसे ही कुछ नई जानकारी मिलती है, हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आएंगे।